तो इससे पहले हम पहले चैप्टर में पढ़ा दिए थे सौर मंडल यानी गैस बादल, तब निहारिका, तब इसके बाद बना सूरज। सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से सूरज में रोशनी पैदा हुआ। फिर उसके बाद लाल दानों के बाद 1.44 से जो छोटा होगा उसे बनेगा श्वेत वामन, काला वामन, और 1.44 से जो बड़ा होगा वो बनेगा अभिनव तारा और न्यूट्रॉन, कैसर और पल्सर और ब्लैक होल। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ दिए थे, आज पढ़ना है। यानी एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। कितना? 100 अरब तारा। यानी ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। आप देखे होंगे मोबाइल वगैरह में कभी इस तरह एक दिखाई देता है सर्पिलाकार। हमारे आकाश गंगा कैसा है? सर्पिलाकार है। तो ऐसे ऐसे गोल गोल दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं आकाश गंगा। हमारा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा में मान लीजिए एक आकाश गंगा में मेरा क्या है, एक हम लोग का आकाश गंगा है जिसमें हमारा सूरज है, यानी सूरज है। उस आकाश गंगा में 100 अरब तारा है जिसमें हम लोगों का भी तारा है जो सूर्य है। ठीक, ये सूर्य अपना आकाश गंगा का क्या करता है? चक्कर लगाता है। कितने का स्पीड में? तो 25 करोड़ ईयर वर्ष में 1 साल होता है। यानी सूरज अपना एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ ईयर साल लेता है और अपने अक्षवा पर कितना देरी से घूमता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से घूमता है। आप लोग देखे होंगे, कभी लट्टू वट्टू नचाए होंगे तो देखे होंगे जो लट्टू रहता है एक ही बिंदु पर क्या करता है? गुल घूमता रहता है। गुल नहीं घूमता रहता है। आप लोग घुमाए नहीं है क्या कभी? ऐसे लट्टू जब इसमें धागा हम लपेट के जब घुमाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि एक ही अक्ष पर घूमता रहता है। तो वो एकदम तेज़ी से घूमता रहता है। तो उसी तरह सूरज अपना अक्ष पर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड से घूमता है। बाकी जो अपना आकाश गंगा के चक्कर लगाता है वो कितना? 25 करोड़ ईयर साल में एक चक्कर लगाता है। यानी उसके यहाँ अगर हैप्पी बर्थडे मनेगा तो कितना दिन पर मनेगा? 25 करोड़ ईयर साल पर मनेगा। उसी तरह मंदाकिनी, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, या उसी को कहते हैं मिल्की वे। चाहे उसी को कहते हैं दूध मेखला। मंदाकिनी के नज़दीकी आकाश गंगा को देवयानी कहते हैं। यानी देवयानी, अरे कोई नहीं रहता है, कोई के भाभी के करीबी कौन रहता है? देवर ही न रहता है आधा से अधिक। तो इसीलिए मंदाकिनी के नज़दीकी आकाश गंगा का कहते हैं देवयानी कहते हैं। ओरिएना नेबुला एकदम ठंडा तारा है। यानी हमारे आकाश गंगा का सबसे ठंडा तारा कौन है? ओरिएना नेबुला। तो इस पर हमारे आकाश गंगा पर एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो ने अपना दूरबीन से देखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अभी तक गैलीलियो को देखे तो वो सर्पिलाकार दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? सर्पिलाकार, यानी सांप की तरह सर्पिलाकार दिखाई देता था। जो आज तक स्टडी किया गया है जिसमें 80% भाग का अध्ययन किया जा चुका है, जिसमें 20% भाग का अभी भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम आकाश गंगाओं को देखे थे। और जो है अपना आकाश गंगा के चक्कर कितना ईयर साल पर लगाता है? तो 25 करोड़ साल एक चक्कर लगाता है। और कितना स्पीड से? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से घूमता है, एक चक्कर लगाता है। तो सूरज जो है इसका जो नज़दीक जो तारा है, इसके जो नज़दीकी तारा है उसे हम कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र।
नक्षत्र इसकी संख्या 27 है। और जो मान लीजिए ये सूरज से कोई दूर जो तारा होगा, जैसे मान लीजिए ये दूर तारा है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम तारामंडल। क्या कहेंगे? तारामंडल। इसे कहेंगे तारामंडल। तारामंडल की संख्या है 89। तारामंडल की संख्या है 89। और हमारे जो जिसमें हमारा सौर मंडल है उसकी संख्या है, ग्रहों की संख्या है 8। तो पहले हम ब्रह्मांड पढ़ लिए, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, फिर तारामंडल, नक्षत्र और सौर मंडल को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसका नोट्स